प्रसूति संबंधी विशेष सुविधाएं। प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि काम करने वाली स्त्री के गर्भावस्था से संबंधित हैं। ये सुविधाएं गर्भावस्था के दौरान, बच्चा पैदा होने के बाद और मातृत्व के शुरुआत के महीने में दी जाती है। कामकाजी महिलाएं प्रसूति से पहले पूरे वेतन पर 6 हफ्ते की छुट्टी और प्रसूति के बाद 6 हफ्ते की छुट्टी पाने की अधिकारिणी हैं। यह सारी 12 हफ्ते की छुट्टी बच्चा पैदा होने के बाद एक साथ भी ली जा सकती है। यदि मालिक प्रसूति से पहले और प्रसूति के बाद की आवश्यक डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता है, तो उस स्थिति में उसे इसके बदले 250 रुपया मेडिकल बोनस यानी डॉक्टरी चिकित्सा खर्च भी देना होता है। कोई भी मालिक या ठेकेदार किसी स्त्री से गर्भावस्था में आखिरी 1 महीने के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करा सकता जो स्त्री को शरीर से थका दे, या स्त्री को लंबे समय के लिए खड़ा रहना पड़े या भारी वजन उठाना पड़े। महिला मजदूर कोई भी ऐसा काम करने से इनकार कर सकती है जिससे उसके पेट में पल रहे बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा हो। यदि किसी कामगार महिला का गर्भावस्था में बच्चा गिर जाता है, तो बच्चा गिरने के बाद 6 हफ्ते की छुट्टी पूरे वेतन प्राप्त करने की वह अधिकारिणी है। इसके अतिरिक्त यदि 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो जाने के कारण, प्रसूति के कारण या बच्चा गिरने के कारण वह महिला बीमार पड़ सकती है, तो उसे 1 माह से अधिक की छुट्टी पूरे वेतन पर दी जाएगी। इस प्रकार प्रसूति संबंधी कुल 6 हफ्ते और 1 माह अर्थात कुल लगभग 2.5 महीने तक पूरे वेतन पर छुट्टी प्राप्त करने की महिला अधिकारिणी है। बच्चे का जन्म होने के पश्चात जब भी महिला काम पर लौटती है, तो उसे बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिन में 2 बार अलग समय दिया जाने का प्रावधान है, जो कि आराम के लिए दिए गए समय के अतिरिक्त होगा। इन प्रसूति संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि काम करने वाली महिला ने प्रसूति से पहले के 12 महीने में उसी मालिक के पास कम से कम 80 दिन काम किया हो। इसलिए महिला के गर्भावस्था की सूचना देनी होती है, परंतु यदि किसी कारण सूचना नहीं दी गई है, तो उसे प्रसूति के बाद भी सूचित किया जा सकता है। प्रसूति के पहले की छुट्टी के पैसे छुट्टी पर जाने से पहले वह प्राप्त करने की अधिकारिणी है। यह भी उल्लेखनीय है कि गर्भावस्था की सुविधा लेने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि महिला शादीशुदा हो। यदि काम कर लेने वाला व्यक्ति इन सुविधाओं को देने से इनकार करता है, तो उसके विरुद्ध संबंधित श्रम अधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह सुविधाएं उन काम करने वाली स्त्रियों को नहीं दी जाएगी जो छुट्टी तो लेती हैं, मगर छुट्टी के दौरान किसी दूसरी जगह काम करने लगती हैं।